आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। आ, सर। ओके। जी सर। ओके, ठीक है। तो आज की आपकी दूसरी कक्षा। सबसे पहले योग के सभी गुरुजनों को और सभी ऋषियों को, मुनियों को, जिन्होंने भी इस योग विधा को अपने तप से प्रणाम करते हैं एक बार। तो आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, और अपने इष्ट देवता का, अपने गुरुजनों का एक बार ध्यान करते हुए उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि जो भी हम अभी सुनेंगे वो हमारे मस्तिष्क में छप जाए, हमें याद रहे, हमारे भीतर प्रश्नों का प्रादुर्भाव हो, हमारे भीतर प्रश्न उठें, क्योंकि आपके प्रश्न ही आपको आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो एक बार ओ श्री गुरुभ्यो नमः। जी। तो कल वाला जो सेशन था हमारा, उससे संबंधित किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ताकि हम पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन किसी का? सबको समझ में आ गया सब कुछ? चलिए, अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहा करें। जो पढ़ेगा उसके निश्चित रूप से प्रश्न होंगे, है ना? पढ़ना केवल जो नोट्स में बनाया उतना ही नहीं, उसको चिंतन करना है, कि इसमें क्या कमी रह गई। जो आपने कल लेक्चर सुना उसमें कुछ कमी भी रह गई होगी, कुछ ज्यादा अच्छी नॉलेज भी आपको मिली होगी, तो उससे आगे आपके मन में कुछ प्रश्न उठने चाहिए। ऐसा आप मान करके चलें। प्रश्न उठेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने वो लेक्चर अच्छे से सुना भी है और आपको याद भी रहेगा ना। अगर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि आप उसको भूल जाने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि इतना भगवान श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे ना, तो अर्जुन के प्रश्न बंद नहीं हो गए थे, प्रश्न में प्रश्न किया जा रहा था, वो एक भगवत गीता बन गई, है ना? तो कोई भी इंसान जो आपको सिखाता है, पढ़ाता है, इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि आपके मन में क्वेश्चन ना उठे, है ना? उठने चाहिए। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए आप लोगों को माफ कर देते हैं, शुरू करते हैं अगला सेशन। सर एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब अगर हमारे पास प्रश्न आएगा कि अपने योग का उद्गम कहाँ से हुआ, तो हम योग का उद्गम योग से वेदों से मानेंगे, या फिर जो शिव शक्ति का बताया है नाथ परंपरा में वो मानेंगे। जी, मैंने कल बताया था आपको, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया अगर है क्वेश्चन ना? में अगर आया कि शिव शक्ति से हुआ है या फिर वेदों से हुआ है, अगर दोनों ही आ गए और सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आया कि वेदों का योग का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो दोनों ही सही है। एक में नाथ परंपरा वाला भी सही है और एक वैदिक परंपरा वाला भी सही है, तो हमें कौन सा वाला सही उसमें होगा। जी, नहीं, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रश्न मैं समझ गया। आप सुने अब, हाँ। कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप उसको समझेंगे कि वो क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या लिखा होगा। मान लो क्वेश्चन आ गया, और आया ही है, ये PYQ आप जो पढ़ेंगे ना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि योग का उद्गम कहाँ से माना गया है। ऑप्शन क्या है? वेद। ऑप्शन हम्म। क्या है? हिरण्यगर्भ। ऑप्शन क्या है? शिव। ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो हाँ। आपको लगेगा कि इनमें तो हिरण्यगर्भ भी है, हम्म। इनमें तो शिव भी है, इसमें तो वेद भी है, लेकिन आपने इसका मतलब सही से पढ़ा नहीं, है ना? ये इसमें दिमाग लगाना है। इस क्वेश्चन में सरल क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज भले इसकी सिंपल लग रही हो, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको समझ में नहीं आएगा। वेद का उद्गम कहाँ से माना गया है? उद्गम, उद्गम यानी कि वेद कहाँ से आया। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि इसका फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा कौन है,
स्पीकर अच्छा, नहीं ठीक। पूछा गया है, उद्गम पूछा गया है। ठीक है, तो हम्म। आपको टेक्स्ट का नाम लेना है। टेक्स्ट कौन सा है? वेद है, तो वेद हो गया। अगर वहां पर लिखा मिलता कि वेद के प्रथम प्रवक्ता का नाम क्या है, कि हम्म। जिसके मुख से सबसे पहली बार वेद सॉरी योग का जो है वर्णन निकला, वर्णन हुआ, तो उसमें आप लगाएंगे हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, हाँ। ठीक। अब आप बोलेंगे सर हिरण्यगर्भ भी है, अगर उसमें ऑप्शन में शिव भी आ गया है ना, तो हम्म। शिव भी मानेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ मिले कि नाथ परंपरा के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा कौन है, तो आप शिव को मानेंगे। अगर क्वेश्चन हम्म। में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है किसी टेक्स्ट का, तो नॉर्मली आपको वेद से ही उद्गम मानना है और हिरण्यगर्भ को ही फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा मानना है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, अगर वो लिखा मिले नाथ परंपरा में, हठ योग परंपरा में फर्स्ट स्पीकर कौन है, तो शिव है। और नाथ परंपरा के अकॉर्डिंग योग का उद्गम कहाँ से हुआ, तो शिव से हुआ है ना। कुछ मेंशन नहीं है तो वेद को मानना ओके सर। ठीक है ना। हाँ, है। ओके। सर नमस्कार अच्छा सर। क्वेश्चन था आपका। यही हेलो। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ये जो थोड़ी सी सरल सरल सी चीजों में हम बुद्धि नहीं लगाते ना, फिर वो बाद में एग्जाम में जब देखेंगे ना, तो फिर भटक जाते हैं कि अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है सर एक योग का अर्थ और योग की सर परिभाषा। नमस्कार। जी नमस्ते। सर हिमांशु कुमार बात कर रहा हूँ। जी, सर क्या हमको हिरण्यगर्भ के बारे में जानने की आवश्यकता है? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही आपको जानना जरूरी था। उसके बारे में जानने की जी। आवश्यकता तो तब होगी ना, उनके बारे में कुछ आपको कहीं टेक्स्ट में मिलेगा, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जी। जे जानने का प्रयास करो अ- तो भी नहीं मिलेगा, है ना। बस इतना ही मिलेगा अच्छा। कि वो हिरण्यगर्भ आदि प्रवक्ता थे। अच्छा। योगस्य प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ, है ना। नान्य जी। पुरातन है। क्या है श्लोक, सूत्र क्या है? हिरण्यगर्भ योगस्य प्रथम वक्ता नान्य पुरातन है, कि योग के प्रथम प्रवक्ता हिरण्यगर्भ है, नान्य पुरातन है, इनसे पुराना और कोई भी योग का प्रवक्ता नहीं है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। इनके माँ बाप कौन थे, कहाँ से ओके शिक्षा सर। पाई, क्या क्या इन्होंने योग का योगदान दिया, कुछ नहीं है। बस इतना ही है कि योग सबसे पहले यहीं से आया है ना। जी। इतना ही है इनके बारे में। जी, तो चलिए आज हम करते हैं। अभी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लेंगे, अभी किसी का क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे जब मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो योग का अर्थ और परिभाषाएं, सबसे ज्यादा जिस शब्द के बारे में आज भ्रामक धारणाएं हैं, है ना, जिस शब्द का सबसे ज्यादा प्रचार है आज दुनिया में, वो योग है। और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कोई शब्द है तो वो भी योग ही है ना। क्योंकि जिस चीज का प्रचार ज्यादा होता है उससे संबंधित गलत धारणाएं, है ना, अफवाहें भी बहुत होती हैं। कोई योग को केवल आसन समझ के बैठा है, कोई योग को प्राणायाम समझ के बैठा है, कोई कुछ समझ के बैठा है। अल्टीमेटली योग शुद्ध रूप में क्या है ना, शुद्ध रूप में क्या है। योग को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। योग की तरफ तो हम बाद में आएंगे। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जितने भी हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, पुराने हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ये बताया कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल, मोक्ष प्राप्ति है। टीचर बनना, रिसर्चर बनना, है ना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा बंगला लेना, ये जीवन का गोल नहीं हो सकता। ये आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये पूरा जीवन जो 100 साल का भगवान ने आपको दिया है, इसका उद्देश्य तो कोई बड़ा होना चाहिए, है ना। कोई भगवान ने आपको जीवन दिया है तो केवल कैरियर बनाने के लिए तो नहीं दिया होगा, केवल रिसर्चर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए तो नहीं दिया, उसका उद्देश्य तो बड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, उसका उद्देश्य ऋषियों ने खोज निकाला और उसका उद्देश्य एक ही निकला, वो मोक्ष निकला। चाहे किसी भी धर्म में आप कोई किताब उठा के देखें, इस जीवन का उद्देश्य अल्टीमेटली मोक्ष है, मुक्त होना है ना। वो मुक्त क्यों होना है, वो अलग अलग कारण है उसके। और किसको होना है वो भी अलग अलग तरीके से, जिसको जितनी प्यास होती है वो उतना आगे बढ़ना चाहता है, आगे अपने
मुक्त होना चाहता है, बंधनों को तोड़ना चाहता है। जो अभी तक इसी संसार में उलझा हुआ है उसको अभी योग समझ में नहीं आएगा, उसको मोक्ष भी समझ में नहीं आएगा। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। और उस मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, आप सोच के देखो। सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपकी इच्छाएं, आपके विचार। आपकी इच्छा ही नहीं है मोक्ष पाने की, तो सबसे बड़ी बाधा तो इच्छा की है ना। अब ये मत बोलो कि गुरु गुरु नहीं मिले, हमें कोई जो है ना, हमें आवश्यकता महसूस नहीं हुई, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कुछ भी आप रीजन मत गिनाइए। केवल एक ही रीजन है कि आपके मन में इच्छा नहीं है ना। इच्छा का मतलब वो विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ है ना। इच्छा तो बाद में आती है ना, वो विचार ही आपको सुनने के लिए नहीं मिला कि जीवन बंधन में है। अगर आपको कोई बता देता कि यह जीवन बंधन में है, तो आपके भीतर इच्छा भी उठती कि हाँ अब मुक्त होना है, मुझे बंधनों से मुक्त होना है। तो ये विचार ही आपके भीतर नहीं आया। तो अल्टीमेटली मोक्ष तक पहुंचने का जो बाधा है हमारी, वो हमारे विचार है ना। कंक्लूजन आप एक पर पहुंच गए कि योग के मार्ग में, सॉरी, मोक्ष के मार्ग में एक ही बाधा है, वो है हमारे विचार। और विचार, अब एक एक चीज बिल्कुल उसका कारण ऐसे ढूंढते चले जाओ, है ना, कि विचारों का कारण क्या है? आपका मन है। तो मोक्ष के मार्ग में बाधा क्या हुई? थोड़ा डीप गए तो मन, क्योंकि विचार कहाँ आते हैं? मन में। और अगर मन अगर बाधा है मोक्ष के मार्ग में, तो कौन से वाला मन? और क्यों बाधा है मन? ऐसा मन में ऐसी क्या गलत चीज है कि मन बाधा बन जाता है मोक्ष के मार्ग में? मन को क्या समस्या है भाई, हमें मोक्ष मिल जाए तो? सोचना चाहिए ना। मन को इससे क्या आपत्ति है? मन का कौन सा हम प्लॉट खरीद रहे हैं या उसकी जमीन हड़प रहे हैं? मन को क्या समस्या है? मन को कोई समस्या नहीं है ना। मन को कोई भी समस्या नहीं है। बस हमारे लगातार नेगेटिव थिंकिंग, गलत गलत तरीके से विचार करने से क्या हो जाता है? मन के भीतर मैल आ जाता है। और मन के भीतर जब मैल आ जाता है, तो वो बेचारा कितना भी कोशिश कर ले, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके बस में ही नहीं है। वो तो आपके आचरण के ऊपर निर्भर करता है कि आपने उस मन को क्या बनाया है। आप सोच के देखो, कोई आज आतंकवादी है, कोई किसी के हाथ में पिस्तौल है और किसी के हाथ में माला है तो दोनों इंसान ही। बुद्धि तो दोनों के पास है। एक के हाथ में बंदूक और एक के हाथ में माला क्यों है? क्योंकि जिसके हाथ में माला है उसको बचपन से ही सिखाया गया, बताया गया है ना, उसको उसी तरह के आचरण देखने को मिला, उसी तरह की बातें सुनने को मिली, तो कंटिन्यू उसका आचरण बन गया माला जपने का। और एक हथियार उठा रखा है जिसने हाथ में, है ना, उसको कंटिन्यू अपना जो उसका अनुभव है जीवन का, उसमें उसको वातावरण से वही चीजें मिली हैं, उसको नेगेटिव थॉट्स मिले हैं, उसको तनाव मिला है, इसलिए उसके हाथ में बंदूक है। तो यही रीजन है कि हम जो है योग की तरफ बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे परिवेश, हमारा वातावरण ऐसा है। मोक्ष की तरफ तो हम बढ़ ही नहीं पाते। तो मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है विचार। विचार उत्पन्न होते हैं मन में, इसलिए हो गया हमारा बाधा। मोक्ष की तरफ जो बढ़ने के लिए बाधा क्या हो गई? हमारा मन हो गया। और कौन सा मन? दूषित मन हो गया, है ना। दूषित मन। अब इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से। ये दो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये है सर्कल, और एक ये है। अगर आपकी जिंदगी इस तरीके से होगी तो आप क्या होगा? एक विचार मान के चलो, आप एक विचार है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, चलता चला गया ऊपर। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना ऊपर। बढ़ रहा है यानी कि ग्रोथ हो रही है। अगर आपके विचार इस तरीके से चलेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई एक विचार आया और वो वहीं वहीं घूमते रहे, आप वहीं वहीं उसी को गोल गोल चक्कर काटते रहे, तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? कहीं नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं घूमते रहेंगे। इस वाली कंडीशन में आती है सारी बीमारियां, मानसिक रोग आ जाते हैं। इस वाले जो सर्कल है ना, जो ये घूमता रहता है कि विचार बार बार रिपीट होता रहता है। असल में क्या है ना, कौन से विचार हमारे मोक्ष में बाधा है? वो वाले विचार, वो विचार जो एक बार आ गया और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है और रिपीट हो रहा है बार 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 बार, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, है ना, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, कुछ भी अपने आप को बार बार ऐसी फीलिंग दे रहे हैं हम, कर रहे हैं किसी चीज के लिए। तो एक ही विचार जो आ गया और जाने का नाम ही नहीं ले रहा, सबसे ज्यादा बाधा तो वो वाला विचार है। अगर आपके विचार आया और कोई बात नहीं आया, फिर आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो वो विचार आपको क्या करेगा? बंधन नहीं पहुंचाएगा, आपको बांधेगा नहीं। बांधेगा कौन सा विचार? जो रिपीट होगा, सर्कल बना देगा, जो जिसकी साइकिल बन जाएगी, वो वाला विचार आपको एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, स्ट्रेस देगा, है ना। और ये वाला विचार जो एक बार आया और चला गया, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं डालने वाला। एक दिन में हम लगभग 60 से 70 हजार विचार करते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
प्रॉब्लम कब होती है? जब उन 60-70 हजार विचारों में से कोई एक दो या 10-15 विचार, है ना, वही बार बार पूरे दिन रिपीट होते हैं, तो तब समस्या खड़ी हो जाती है। तो योग की सारी प्रैक्टिस क्या है? इन विचारों को खत्म करने की प्रैक्टिस है। क्योंकि हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि हमें मोक्ष पाना है जीवन में। मोक्ष पाने के लिए हमें मन को मारना पड़ेगा। मन को मारने के लिए हमने विचारों का रिपीटेशन रोकना पड़ेगा। जब विचारों का रिपीटेशन रुक जाएगा, तब जाकर के आपका मन सही तरीके से काम करेगा, दर्पण की तरह से हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, है ना। फिर उसको कोई समस्या नहीं रहेगी मोक्ष तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, ध्यान रखिए, आपको पूरा आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा, है ना, अगर आपने ये बात समझ ली कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए विचार बाधा हैं। अब विचारों को रोकना है। उस विचारों को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? आप माला जाप कर लो तो भी तो विचार रुक जाएंगे ना। ना ना तो पॉजिटिव विचार चाहिए हमें, ना नेगेटिव चाहिए। ना तो ये नेगेटिव विचार हैं जो सर्कल बार बार घूम रहे हैं, और ये पॉजिटिव हैं। हालांकि पॉजिटिव विचार करने से ग्रोथ होगी, लेकिन ये ग्रोथ केवल संसार में ही होगी। जब अध्यात्म में या मोक्ष के रास्ते पे जाना है आपको, तो ना तो आपको पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, ना ही नेगेटिव थॉट्स चाहिए। आपको इससे भी मुक्त होना है और इससे भी मुक्त होना है, दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही संसार में आपको घसीटेंगे। पाप और पुण्य संसार में होता है, संसार से बाहर ना तो पाप है ना ही पुण्य है ना। इसलिए आपको दोनों तरह के विचारों को छोड़ना है। तो इन दोनों तरह के विचारों को छोड़ने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। किसी ने माला पकड़ ली है ना, किसी ने एक पैर पे खड़ा होना स्वीकार कर लिया है, किसी ने श्वास रोक ली है, किसी ने कुछ अभ्यास कर लिया है ना, किसी ने ध्यान का अभ्यास कर लिया है ना। तो अलग अलग सबने टेक्निक्स अपना लिए, अलग अलग तरीके अपना लिए, लेकिन लक्ष्य सबका एक है कि मन रुक जाए, बस। क्योंकि सबको समझ में आ गया कि मन ही गड़बड़ कर रहा है, मन की वजह से ये बंधन में है। तो अब हम पहुंचते हैं योग की परिभाषा पे। इसलिए योग की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि योग ही एक अकेला रास्ता है जो आपको विचारों से दूर ले जा सकता है। और जो योग चाहे कोई भी हो, जप योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कर्म योग, कोई भी योग हो, वही एक तरीका है जो आपको विचारों के बंधन से छुड़ा सकता है। और एक बार विचारों के बंधन से आप छूटे, तो आपका मन हो जाएगा नियंत्रित, और मन हो गया नियंत्रित, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकेंगे, और जब सेल्फ रियलाइजेशन कर सकेंगे तो आराम से मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको अब योग की परिभाषाओं को समझने में कठिनाई नहीं होगी। अब पहले तो इसकी इटोमोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया सबने ना, कि सबसे बड़ी बाधा क्या है मोक्ष के मार्ग में? आपके विचार। और योग का सारा उद्देश्य क्या है? विचारों को खत्म करना है, चाहे किसी भी तरीके से करना पड़े। कोई चीज हमें अपने जीवन में ऐड करनी पड़े, या अपने जीवन से कोई चीज रिमूव करनी पड़े। ठीक है, कोई अपने माइंड में कोई चीज ऐड करनी पड़े या माइंड से कोई चीज रिमूव करनी पड़े, बस होना चाहिए विचारों का शुद्धिकरण, या विचार रुकने चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें कोई जोड़ना पड़े या कुछ चीज घटानी पड़े। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम योग, पर्टिकुलर योगा, YOG, इस शब्द का अर्थ समझते हैं पहले। जैसे किसी का कोई नाम है ना, आपका जैसे मैं देख रहा हूँ, किसी का नाम है, ये दिख रहा है मुझे, नेहा है किसी का नाम मान लो, है ना। तो नेहा शब्द का अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे मेरा नाम रोहित है, तो मेरे नाम का एक अर्थ है। क्या अर्थ है? कि रू आरूढ़े धातु से रोहित शब्द बनता है। रू आरूढ़े संस्कृत में एक धातु है, उस धातु से ये शब्द बनता है रोहित। उसका मतलब क्या होता है? रोहित शब्द का अर्थ होता है जो हर जगह पर आरूढ़ हो जाए, है ना, हर जगह पर समा जाए, है ना। तो ये उसका अर्थ होता है। राम जैसे शब्द है, रमेति इति रामा, जो हर जगह रमण कर जाए, है ना, एक जगह ना रुका रहे, हर जगह रमण कर जाए, उसका नाम राम है। कृष्ण का क्या अर्थ है? कृष्ण का अर्थ होता है काला, है ना, जो अंधकार में समाया हुआ है हर जगह, जहां तक आपकी नजर भी नहीं जा सकती, वहां भी जो समाया हुआ है वो कृष्ण है। तो ऐसे ही हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। तो ऐसे योग शब्द का एक अर्थ है ना। योग शब्द का अर्थ जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे ये अर्थ आने कहाँ से शुरू हो गए, कि शब्द बने कैसे, और उन शब्दों का फिर अर्थ कैसे बना, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। देखो, आज से जितना भी आप जानते हो, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक जितने की कल्पना कर सकते हो, पुराने से पुराने समय के बारे में सोच लो, है ना। अभी तो आप हिंदी भी जानते हो, जापानीज जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। लेकिन आप सोचो, एक समय पर जब व्यक्ति को
कपड़े पहनने नहीं आते थे, खाना बनाना नहीं आता था, है ना। हम बोलते थे आदिवासी लोग, वो क्या बोलते हैं, जंगलों में रहते थे, मांस खाते थे। आग का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे फिर खाना पकाने लगे। पहले कच्चा ही खाते थे, मांस खाते थे। फिर आग का आविष्कार हुआ तो पकाई खाने लगे। तो ऐसे ही जो है, एक समय ऐसा भी था जब व्यक्ति को बोलना नहीं आता था, उसके पास शब्द नहीं थे, वो इशारों से अपना काम चलाता था, उसको जीभ का प्रयोग नहीं करना आता था, है ना। उसको जीभ का प्रयोग भी करना नहीं आता था कि किस, आ बोलेगा तो उसका क्या अर्थ होगा, आओ बोलेगा तो क्या अर्थ होगा, उसको पता ही नहीं था कुछ भी। तो उस समय पर हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि हुए, महर्षि पाणिनि, है ना। महर्षि पाणिनि एक ऋषि हुए, जिनको सब भाषा का आविष्कार करता माना जाता है। किसने भाषा का निर्माण किया, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, है ना, संस्कृत भाषा। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो ऋषि थे। ऋषि ने क्या किया, तपोबल से एक डमरू बजाया। आप डमरू देख रहे हो, ये डमरू, ये डमरू बजाया उन्होंने अपने पर्वत पहाड़ पर बैठ करके। कहीं पहाड़ पे बैठे थे, वो डमरू बजा रहे थे, शिव जी का डमरू था, है ना। तो जैसे जैसे उन्होंने डमरू बजाया अपनी तपस्या पूरी करने के बाद, तो 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, 14 बार, है ना। देखिए कोई आपको आवाज करता है, गली में कोई जा रहा हो, तो कोई चीज बोल रहा होगा आपको, मान लो वो, है ना, तो आप क्या समझते हो, कुछ संकेत आप समझ लेते हो कि ये वो बोल रहा है, ये शब्द बोल रहा है। और कोई दूसरा बोलता है कि नहीं, ये नहीं बोल रहा है, ये दूसरी चीज बोल रहा है। सब अपना अपना समझते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब इन्होंने डमरू बजाया, तो 14 बार इन्होंने डमरू बजाया, 14 शब्द निकले। कौन कौन से निकले, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आयुण री लरिक एवं एव छयवरट लण यम गणनम जब गड़दस जब गड़दस खप चटत चटत दव कपय सससर हल। ये 14 शब्द निकले। इन शब्द को हम क्या कहते हैं, सूत्र बोलते हैं, महेश्वर सूत्र। शिव जी का डमरू बजाया गया तो ये शिव सूत्र निकले। इन शिव को ही बोला जाता है महेश, इसलिए इनको महेश्वर सूत्र भी बोला जाता है। तो पाणिनि ने डमरू बजाया और 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले, और इन 14 सूत्रों से ही पूरी संस्कृत व्याकरण बन गई। ठीक है। उस संस्कृत व्याकरण के कारण से ही शब्द बने, अनगिनत शब्द बन गए संस्कृत। जब व्याकरण आ गई तो शब्द आ गए, और जब शब्द आ गए तो हर एक शब्द का एक अपने आप में अर्थ हुआ। तो ये पाणिनि है, ये अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है। ठीक है। तो अष्टाध्यायी, पाणिनि ने 14 सूत्र निकाले, और उस 14 सूत्रों के आधार पे एक और बहुत सारे सूत्र निकाल दिए, लगभग 4000 फार्मूले और लिख दिए। इन 14 सूत्रों से हजारों फार्मूले बना दी। वो फार्मूले की जो किताब है उसका नाम है अष्टाध्यायी, है ना। इस अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में 8 अध्याय हैं, जैसे कि आप नाम से भी जान सकते हो, अष्ट अध्यायी, यानी कि 8 अध्यायों वाली पुस्तक अष्टाध्यायी। लेखक कौन है, महर्षि पाणिनि। कितने सूत्र हैं महेश्वर सूत्र, 14 सूत्र हैं। महेश्वर सूत्र कौन से हैं, 14। आई उण रील रिक एवं, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनको क्या बोला जाता है, महेश्वर सूत्र। कौन सी पुस्तक के रचयिता है महर्षि पाणिनि, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता हैं। 8 भाग हैं उसमें। तो 8 भागों वाली इस पुस्तक में क्या है, बहुत सारे गण हैं। जैसे आजकल होता है ना, आपको किताब उठाओ तो उसमें क्या होता है, चैप्टर होते हैं बहुत सारे, है ना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। पहले एक ऐसा नहीं था। आजकल तो आप चाहे इंडिया की किताब उठाओ चाहे अमेरिका वाले की किताब उठाओ, यहाँ भी उसको चैप्टर बोलते हैं और अमेरिका में भी चैप्टर बोलते हैं। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। पहले देश छोड़ो, हर एक व्यक्ति, अगर मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, मान लो मैं अपनी किताब लिखा हूँ, मैं कोई ऋषि हूँ, तो मैंने अपने चैप्टर का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, है ना। जैसे इन्होंने अपने चैप्टर का नाम गण दिया, हर चैप्टर का नाम अलग है ना। जैसे एक चैप्टर है द्विवादी गण, है ना। एक है रुद्रादि गण के नाम से चैप्टर, एक है चुरादि गण। तो ये 3 गण हैं उस अष्टाध्यायी पुस्तक में। गण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन ये जो 3 गण हैं, इन तीनों गणों में अलग अलग जगह पर योग शब्द का वर्णन आया है ना। एक आता है, द्विवादी गण में एक धातु आती है युज समादो। द्विवादी गण में जो युज समादो धातु है, इससे भी योग शब्द बनता है। रुधादि गण में जो युज युज धातु है, उसको आती है युज्र योग के नाम से, इससे भी योग शब्द बनता है। चौरादि गण में युज संयमने धातु है, इससे भी योग शब्द बनता है ना। युज समादो दिवादी गण, युज योगे रुधादि गण, और युज संयमने चुरादि गण। ये योग शब्द, इन तीनों से योग शब्द ही बनता है। और ये योग शब्द
अलग अलग गण में आ रहा है, 3 गणों में आ रहा है, और इन तीनों जगह पर इसका अलग अलग अर्थ। जैसे कि मैं, मान लो अभी यहाँ पर हूँ, आपका एक शिक्षक हूँ, एक अध्यापक के रूप में हूँ मैं। मान लो मैं अभी विश्वविद्यालय में हूँ, मान लो दिवादी गण का मतलब विश्वविद्यालय। अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं एक हूँ, तो मैं लड़का ही हूँ, तो मैं रोहित ही, है ना। लेकिन यहाँ मैं एक अध्यापक के रूप में हूँ। जब यही योग यानी कि यही रोहित अपने घर चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा? ये माँ का बेटा है, पिता का पुत्र है, किसी भाई का भाई भी है, किसी बहन का भाई है ना। तो अलग अलग उसके रिश्ते हो जाएंगे। अगर अपने नाना के पास चला गया तो उसका जो है जोता भी है जिसको बोलते हैं। मौसी के पास, चाचा के पास चला गया, उसको भतीजा कहलाएगा। तो एक ही व्यक्ति जब अलग अलग जगह पर जाता है तो उसका अलग अलग रिश्ता होता है। तो ऐसे ही ये योग शब्द अलग अलग गणों में आया है, तो इसका अलग अलग अर्थ है। जब ये दिवादी गण में आया है तो युज समाधौ के रूप में आया है ये, और इस युज समाधौ का मतलब होता है समाधि। यानी कि किसकी समाधि? चित्त वृत्तियों की समाधि, चित्त वृत्तियों का निरोध। समाधि कब लगेगी? जब आपका जो साइकिल की तरह घूम रहे थे ना विचार, गोल गोल घूम रहे थे, है ना। असल में योग में वही बाधा है। योग में किन विचारों को बाधा माना गया है? जो विचार आपके सर्कल की तरह घूमते रहते हैं, है ना। अगर वो इस तरीके से घूमते, जो मैंने पीछे दिखाया था, इस तरीके से अगर घूमते, तो ये बाधा नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये विचार भी आप छोड़ के चले गए, फिर ये विचार पकड़ा, फिर ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये नहीं का मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो। समस्या कब है? जब आपने एक विचार पकड़ लिया और उसको छोड़ नहीं रहे और उसी की तरफ गोल 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 घूम रहे हो। ये योग में समस्या है। इसको बोलते हैं सर्कल इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वृत्त। और विचारों के लेवल पे अगर हम बात करें तो ये बन जाती है वृत्ति। यानी कि जो विचार गोल गोल घूमते हैं उनको बोलते हैं वृत्ति। चित्त, मन को बोलते हैं चित्त, और ये हो गई चित्त की वृत्ति जो गोल गोल घूम रही है। ठीक है। तो इसलिए ये विचार हमारे लिए बाधा हैं। तो दिवादी गण में जो योग शब्द आया है उसका मतलब यही है, युज समाधो, यानी कि समाधि। किसकी समाधि? चित्त वृत्तियों की समाधि, चित्त वृत्तियों को रोक देना, है ना। वही है दिवादी गण में योग शब्द का अर्थ, है ना। रोकेगा ना। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि में कोई विचार नहीं आता है, समाधान हो जाता है, पूरी तरह से समाधान हो गया, है ना। तो चित्त वृत्तियां रुक गई अपने आप। फिर आते हैं रुदादी गण में। रुदादी गण में भी योग शब्द आया है। यहाँ पर किस अर्थ में आया है ये? यहाँ पर इसका क्या अर्थ होता है? युजर योगे, यानी कि जोड़ना, जिसको आप लोग जानते हो नॉर्मली, है ना। किसी से पूछे योग शब्द का क्या अर्थ है, तो ये बताता है वो हमेशा, आत्मा परमात्मा का मिलन। इससे कम पे बात ही नहीं करता कोई, है ना। इसके और भी अर्थ हैं, ये जैसे दिवादी गण वाला भी है, चुरादी गण वाला भी है, लेकिन सब फेमस ये हो रखा है, आत्मा परमात्मा का मिलन। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन योग में आध्यात्मिक रूप से जोड़ना क्या है? आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। लेकिन अगर हम संसार में बोलेंगे भाई इनका योग कर दो, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, इन दोनों को जोड़ना है मतलब, है ना, दो और दो को जोड़ना है, या इस पाइप को और इस पाइप को जोड़ना है, आप ऐसे समझोगे। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, सांसारिक भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक रूप से बोल रहा हूँ कि योग। तो आप बोलोगे अच्छा, इसका मतलब इन दोनों चीजों को नहीं जोड़ना है, अब आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है ना। आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है। तो रुधादि गुण में योग शब्द का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा का मिलन। फिर यही योग शब्द चौरादी गण में भी आया है, लेकिन वहां अलग अर्थ में आया है, वहां इसका अलग मतलब होता है। वहां पर धातु कौन सी है? युज संयमने धातु है। इससे भी योग शब्द ही बनता है ना। इससे भी योग शब्द ही बनता है। और उस योग का क्या अर्थ है? इंद्रियों का नियंत्रण, है ना। इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम रखना। आप सोच के देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो विचारों को रोकने वाली बात आई नहीं कहीं पे, आप तो बोल रहे थे विचारों को रोकना है। आप सोच के देखो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। अब इंद्रियों को ही रोक दिया, जब इंद्रियां ही रुक जाएंगी तो मन के पास संदेश कहाँ से जाएगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? आज नहीं तो कल मन तो रुक जाने वाला है, विचार रुक ही जाने वाले हैं। विचार आ क्यों रहे थे? क्योंकि इंद्रियां बार बार इनपुट ले रही थी, है ना। और मन को जाकर के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और उससे रिलेटेड मन में फिर विचार आ रहे थे। जब इंद्रियां ही नियंत्रण में आ गई आपके, है ना, इंद्रियां ही कंट्रोल में आ गई, तो फिर मन कहाँ भागेगा? गाय और बछड़ा है, आपको गाय को कंट्रोल में लाना है, आप बोलोगे गाय को घर ले चलो, गाय जाती नहीं है। तो क्या क्या करते हैं? अरे गाय को छोड़ो, तुम बछड़े को पकड़ लो, गाय तो आ ही जाएगी। कहाँ जाएगी? अपने बच्चे के पीछे तो आएगी ना। ये तो सब लोग जानते हैं, अनुभव भी होगा, गाय अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया तो मन कहाँ भागेगा? फिर मन भी रुक जाएगा।
तो चुरादी गण में जो योग शब्द आया है वो संयम के अर्थ में आया है। किसके ऊपर संयम? इंद्रियों के ऊपर संयम, यानी कि इंद्रियों के ऊपर फुल कंट्रोल। ऐसे भी जो है आपका मन रुक जाएगा, कुछ भी तरीका अपना लो, मन रुक जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि योग शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दिवादिगण ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके दिख रहे हैं ना? एक सेकंड। हाँ, पूछा गया है, दिवादिगण लिखा मिलेगा आपको, एक इनका मिलान करिए। रुधादिगण लिखा मिलेगा, और क्या लिखा मिलेगा? हाँ, रुदादिगण, दिवादिगण, चुरादिगण, और सामने आपके ऑप्शन मिलेंगे युज समाधो, युज योगे, युज सेमने, बोलेंगे इनका मिलान करिए। ठीक है, ये लिखा मिलेगा। कई बार क्या लिखा मिलेगा, ये मिलेगा लिखा हुआ, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और इनको नहीं लिखेगा, वो क्या लिख देगा, ये लिख देगा कि दिवादिगण के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा परमात्मा का मिलन, चित्त वृत्तियों का निरोध, ये इंद्रियों का नियंत्रण। ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो इनका मिलान करिए। आप ऐसे मिलान करोगे फिर, है ना, ऐसे मिलान करोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। हट जा भाई। हाँ, चलिए, तो अब है आपका परिभाषाएं, डेफिनेशन। आपने योग शब्द का अर्थ तो पता लगा लिया, वो हो गई इटमोलॉजी ऑफ योगा, कि उत्पत्ति के आधार पे योग का क्या अर्थ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे योग शब्द का क्या अर्थ था। तो योग शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर तीन अर्थ थे, वो हमने आपको बता दिए। अब केवल शब्द का अर्थ नहीं होता है, उसकी डेफिनेशन भी होती है। सब लोग अपने अपना अनुभव होता है ना, सबका अपना अपना अनुभव होता है। जैसे कि मान लो मैंने कोई चीज देखा, मैंने मान लो रसगुल्ला चखा, रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला, आप बोलोगे रसगुल्ला तो मतलब मीठा, है ना। लेकिन 10 तरह के रसगुल्ले हैं, 10 हलवाइयों ने बनाए हैं रसगुल्ले, है ना। लेकिन सिंपल गुण तो एक ही है उनमें, सब में क्या गुण है कि सब मीठे हैं। ये बात तो कन्फर्म है, सब मीठे हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कहीं फिर आप स्लिप हो जाएगा दिमाग से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सारे रसगुल्ले 10 हलवाइयों ने बनाए, 10 के 10 मीठे हैं। ये तो कन्फर्म है, बिना चेक किए भी आप बता सकते हो। लेकिन मिठास में अंतर होगा कि नहीं होगा? सच बताइए। सबके मिठास में कुछ ना कुछ अंतर होगा, है तो मीठा। यानी कि योग शब्द का अर्थ तो है वही जो मैंने बताया था, लेकिन सबका अनुभव अलग अलग आएगा, है ना। 10 हलवाइयों के रसगुल्ले अलग अलग होंगे। चलो वो भी छोड़ो, रसगुल्ला है एक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रसगुल्ला तो है एक, लेकिन उस रसगुल्ले को 10 व्यक्ति हैं खाने वाले, क्या सबको सेम मिठास महसूस होगी क्या? बिल्कुल सेम मीठा होगा नहीं। कोई बोलेगा अरे भाई इतना मीठा, कोई बोलेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, मीठा कम है इसमें। चाय बनाते हो तो यही होता है ना, कोई बोलते हैं कि इतना बिल्कुल तुमने तो बिल्कुल चाशनी बना दिया, और कोई बोलता है बिल्कुल फीकी पड़ी है ये तो। ऐसे ही तो होता है। तो सबका अपना अपना अनुभव होगा। है तो उसका मतलब मीठा ही। योग शब्द का है अर्थ तो है तीन ही जो मैंने बताए हैं, लेकिन अलग अलग ऋषियों ने भी उसको अपने अपने अनुभव से समझा है। किसी ने उसको कुछ समझा, किसी ने उसको कुछ समझा। तो सबसे फेमस, सबसे ऑथेंटिक, सबसे बिल्कुल एक तरीके से बोलते हैं ना, निचोड़, निचोड़ जो है योग शब्द की परिभाषा का, वो महर्षि पतंजलि ने दिया है योग सूत्र में, जो आप किताब देख रहे हो। क्या डेफिनेशन दी है महर्षि पतंजलि ने? योग चित्तवृत्ति निरोध। जितनी भी परिभाषाएं हैं सब में आपको विचार शांत करने वाली प्रक्रिया ही मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा ये सिद्ध करके। विचारों को रोकना है बस, कुछ भी टेक्निक हो योग में, सब विचारों को रोकने के लिए। तो योग चित्तवृत्ति निरोधा, तो महर्षि पतंजलि ने क्या बोल दिया कि भाई चित्त यानी कि मन, वृत्ति यानी कि जो विचार बार बार रिपीट हो रहे हैं वो, निरोध का मतलब उनको रिमूव करना, रोक देना, स्टॉप कर देना। जो विचार बार बार मन में रिपीट हो रहे हैं वो जीवन में आपको उन्नति नहीं करने देंगे, इसलिए उनको रोक दो। माइक को म्यूट रखिए। वो आपको उन्नति नहीं करने देंगे, उनको रोक दो। चित्त यानी कि मन का ही दूसरा नाम है चित्त, है ना।
वृत्तियां यानी कि जो रिपीट हो रही हैं। जाते म्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ माइक को चढ़िया संजीव जी। यूनिवर्सिटी रोड अंदर वाटरफॉल है अगर आप भी जाओ ना सर हाँ, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग है। ये पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है। ठीक है, अब आगे। जैसे ही आपके विचार मिट जाते हैं ना, वैसे ही आपका अहंकार भी मिट जाता है। सारा अहंकार आपको जो भी है वो आपके विचारों के कारण से ही है। कोई बोलता है मैं ही हूँ सब कुछ, ये स्थूल अहंकार है। और कोई बोलता है मैं तो कुछ भी नहीं, ये भी तो अहंकार है ये। कोई बोलते हैं ना मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो किसी भी लायक नहीं, मैं आपके योग्य नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं, मैं ये कर नहीं सकता, वो एक सूक्ष्म कोटि का अहंकार है, वो नेगेटिव कोटि का अहंकार है। और कोई बोलता है मैं ही सब कुछ हूँ, वो थोड़ा सा मोटा अहंकार है जो दिखाई दे रहा है ना। एक तो होता है बिल्कुल, एक तो होता है ना सामने फ्रंट पे जो होता है वो अहंकार दिख जाता है, लेकिन सूक्ष्म अहंकार क्या होता है? ये सूक्ष्म अहंकार है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही विचार रुकते हैं, जैसे ही योग आपको सिद्ध होता है, वैसे ही सारा अहंकार आपका गिर जाता है। अगर संक्षेप में बोलें तो योग क्या है? मन को रोकने की विधा है, यानी कि मन को समाप्त करने की विद्या है योग। क्योंकि मन का तो एक ही काम है, विचार करना। जब आपने विचार ही रोक दिए तो फिर रह ही क्या गया? मन के पास कुछ भी काम नहीं बचा उसके पास, तो मिट ही गया फिर मन। आप मन की मृत्यु भी बोल दो, चाहे मन का रुकना बोल दो, है ना, चाहे मन का अमन हो जाना बोल दो, कि मन रहा ही नहीं, कुछ भी बोल दो। जब उसका जो काम था व्यक्ति का, वो काम ही नहीं कर रहा। अब जैसे एक व्यक्ति कोमा में चला गया, ना उसके हाथ हिल रहे, ना पैर हिल रहे, ना देख पा रहा, ना खा पा रहा, ना सूंघ पा रहा, आप उसको चाहे मरा हुआ बोल दो, कोई अंतर थोड़ी है उसमें, है तो मरे के बराबर ही। काम तो कुछ कर ही नहीं रहा ना वो। तो ऐसे ही सेम, जब आपने विचारों को रोक दिया, तो काम जो था मन का, एक विचार करना ही तो मन का काम था, वही आपने रोक दिया, तो फिर क्या हो गया? मन मर गया, मन की समाप्ति हो गई, मन अमन हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो मन किस वजह से था? जो भी कुछ आपने आज तक सोचा था, जो आपने जाना था, या जो जाना जा सकता था, वही तो मन था, है ना। ये सारा जानना, सोचना, है ना, ये सारा विचार ही तो है। जब यही खत्म हो गया तो फिर मन भी खत्म हो गया, मन की समाप्ति, सब चीजें हो गई। ठीक है, तो यही हो गया आपका मन की डेफिनेशन, ये सॉरी, योग की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम। व्यास मुनि ने भी योग की डेफिनेशन दी है अपनी, व्यास ने। मैंने बताया सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो व्यास ने भी दिया है। एक सेकेंड। हाँ, व्यास ने क्या बोला है? व्यास ने वही बोला है जो दिवादिगण में लिखा हुआ था। उन्होंने क्या बोला? भाई मेरा तो यही अनुभव है, योग समाधि है। योग समाधि है। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधान, है ना। ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान ढूंढना था? समस्या तो एक ही है, विचार आना। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब वो नहीं है। कोई किसी के लिए नेगेटिव थॉट समस्या होती है, आपके लिए हो सकती है ना। जैसे आपको मैं एक चीज बताऊं, दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक गुड हार्मोन, एक बैड हार्मोन। गुड हार्मोन से आपको अच्छा लगता है, बैड हार्मोन से आपको तनाव मिलता है। लेकिन पौधों में आप सोच के देखो, पौधों में हमेशा गुड हार्मोन ही है, उनमें खुशी वाले हार्मोन ही है। पौधे कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उनमें हार्मोन ही है निराशा वाले, है ना। उनमें है ही नहीं वो केमिकल्स जिससे वो निराश हो सके। लेकिन क्या उनको आप बोलेंगे जो कभी निराश ही नहीं होता वो कोई अच्छी स्थिति में है? लेकिन है तो मनुष्य से भी निकृष्ट योनि में। जो कभी निराश ही नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, वो कोई अच्छी चीज थोड़ी है। क्योंकि योग के मार्ग में, समाधि के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में तो पॉजिटिव होना भी गलत है और नेगेटिव होना भी गलत है। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बैलेंस रहना सबसे अच्छा है ना। तो ऐसे ही समस्या तो एक ही है, वो है विचार। उसी का करना है समाधान। उसी समाधान को बोला जाता है समाधि। तो जो बोलते हैं ना जिसकी इसकी तो समाधि लग गई, समाधि लग गई क्या मतलब क्या है? इसके विचार रुक गए, इसके मन के ऊपर नियंत्रण आ गया, वही होती है समाधि। और समाधि का जल में थोड़ी बैठना होता है अंदर जा करके, कि जल मिट्टी ढकली ऊपर, है ना, वो समाधि ले ली। वो एक तरीका है, वो तो बेसिक तरीका है कि जल में जाने से किसी को मिल जाती है, विचार रुक जाते हैं, किसी को मिट्टी में अंदर जाने से मिल रुक जाते हैं विचार।
किसी को घर में बैठे बैठे भी रुक जाते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अल्टीमेटली पहुंचना तो समाधि तक ही है। तो व्यास मुनि ने यही बोला है कि भाई मेरा तो सीधा साधा मतलब है कि योग है समाधि। पूछा जाता है कि महर्षि व्यास के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है, उसका अर्थ है समाधि। ठीक है, तो योग का अर्थ हो गया समाधि महर्षि व्यास के अनुसार। किसका समाधान? जीवन संबंधित सारे प्रश्नों का, सारे विघ्नों का समाधान मिल गया। जगत से संबंधित, संसार से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारी बाधाएं मिट गई। जीवन से संबंधित सारी बाधाएं मिट गई, साधना से संबंधित सारे प्रश्न, सारी बाधाएं मिट गई, समाधान मिल गया। उसको बोलते हैं समाधि। और ऐसी स्थिति जब आ गई, कोई समस्या ही नहीं रही, कोई बाधा ही नहीं रही, तो विचार क्यों आएंगे? आपको विचार आते हैं खाना खाना है, जब आपको भूख ही नहीं रही तो खाना खाने के विचार आते हैं क्या? सोच के देखो। जब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना, पैसे की तो चलो छोड़ो, पैसे की तो भूख ऐसी है, होने के बाद भी आते हैं विचार, है ना। 2 करोड़ भी हो जाएंगे, 10 करोड़ भी हो जाएंगे, तो भी विचार मिटेंगे नहीं, लगेगा कि आते रहे, है ना। प्यास लगी है, जब आपको पानी पी लिया आपने, प्यास नहीं लगी है, तो फिर भी आपको विचार आएंगे क्या पानी के? नहीं आएंगे। और जिस दिन उपवास रख लिया, उसको नींद में भी भोजन करता है, वो सपने में भी भोजन ही कर रहा होता है। तो जिस चीज की जरूरत होती है, जो आपकी कमी होती है, वही उसी से संबंधित विचार आते हैं। जब आपके जीव से संबंधित कोई समस्या नहीं रही, कोई क्वेश्चन नहीं रहा, संसार से संबंधित कोई प्रश्न आपका नहीं रहा, जब जीवन से संबंधित कोई डाउट नहीं रहा, और अपनी साधना से संबंधित कोई डाउट नहीं रहा, तो विचार आएंगे कहाँ से? तो समाधि तो हो ही गई ना, समाधान तो मिल ही गया। तो इसलिए व्यास मुनि ने इसको, योग को ऐसे समझा कि ये योग समाधि है। फिर आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने क्या बोला, अब इसको थोड़ा सा समझना। सांख्य दर्शन ने बोला पुरुष प्रकृत्योर वियोगेपि योग विधीयते, कि पुरुष और प्रकृति के वियोग होने पर, वियोग तो समझते होंगे ना, ब्रेकअप, है ना, ये शब्द ज्यादा समझ में आएगा। पुरुष और प्रकृति के वियोग होने पर पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। थोड़ा सा इसको समझो। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने विचार जहां से उत्पन्न होने शुरू होते हैं ना, वह उस पॉइंट पर जाकर के योग को समझाया है। योग में सांख्य दर्शन ने योग को कहाँ समझाया है? जहां से विचार आने की प्रक्रिया शुरू होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से इन्होंने योग को समझाने की प्रयास किया है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? पुरुष और प्रकृति दो ही चीज हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पर है आत्मा, और प्रकृति का मतलब होता है मूल प्रकृति। ये प्रकृति नहीं, ये जो बाहर दिख रहा है संसार, ये प्रकृति नहीं मतलब उसका। ये प्रकृति तो संसारिक प्रकृति है। और यहाँ पर जो प्रकृति शब्द लिखा है वो आध्यात्मिक प्रकृति है, जिसको आप मूल प्रकृति, है ना, बिल्कुल मूल, ओरिजिनल प्रकृति। तो पुरुष का मतलब होता है आत्मा, और प्रकृति का मतलब मूल प्रकृति। जब ये दोनों पुरुष और प्रकृति मिलते हैं ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाकी सांख्य दर्शन में आपको डिटेल से बताऊंगा मैं सृष्टि चक्र के बारे में। तो पुरुष और प्रकृति जब आपस में मिलते हैं ना, तब सारे सीक्वेंस शुरू होता है। अहंकार बनता है, बुद्धि बनती है, तन्मात्राएं बनती हैं, शरीर बनता है ना, फिर विचार बनते हैं। सारी प्रक्रिया यही है। जब पुरुष और प्रकृति अगर नहीं मिले ना, तो सारा काम ठीक रहे, ना तो इंसान बने, ना कुछ भी नहीं बनेगा। और जब इंसान ही नहीं बनेगा, बुद्धि नहीं बनेगी, अहंकार नहीं बनेगा, तो विचार कहाँ से आएंगे? समझने की बात है ना। जैसे योगी महात्मा होते हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? उन्होंने बोला अरे शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बड़ा परेशान करेंगे, साधना कैसे होगी, तो वो घर छोड़ के जाने लगते हैं, भागते हैं, है ना। बोले कि शादी ही नहीं करो, अपना जंगलों में जाओ, कोई झंझट नहीं, आराम से साधना करो। तो यही वाला सीक्वेंस है, जब पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं, तो ही संसार की उत्पत्ति होती है। और जब संसार की उत्पत्ति हो गई, तो विचारों की उत्पत्ति भी होगी। ये बात आप निश्चित जान के चलो, है ना। इसलिए इन्होंने क्या बोला सांख्य दर्शन ने, बोले कि पुरुष और प्रकृति के बीच में ब्रेकअप कर दो। उनके मिलने से भी अगर विचार उत्पन्न होते हैं, तो उनका ब्रेकअप कर दो, है ना, उनको अभियोग कर दो। तो फिर क्या होगा? पुरुष अपने आप में स्थित हो जाएगा, कि जैसा वो बिल्कुल नेचुरल, जैसा जैसा उसका नेचुरल, उसका रूप था, जैसा वो वास्तव में था, वो वैसा ही हो जाएगा। पुरुष ने प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से कैसा होता है? बिल्कुल शुद्ध बुद्ध, आनंदित रहता है, उसमें कोई विचार नहीं होता है। जो हम बोलते हैं ना सतचित आनंद, पुरुष यानी कि आत्मा सतचित और आनंद है, उसमें कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं आता उसमें। कब आते हैं उसमें थॉट्स? जब प्रकृति उसके साथ मिल जाती है, तब उसके भीतर नेगेटिव पॉजिटिव, कोई कोई चीज को पाने की, ये सारी चीजें तब आती हैं उसके भीतर। अगर प्रकृति का और पुरुष का अगर ब्रेकअप हो गया, तो पुरुष जैसा था वैसा वैसा रूप में वापस चला जाएगा,
और विचार रुक जाएंगे, है ना। तो ये भी बात इनकी ठीक है। पुरुष का मतलब मैंने बता दिया आत्मा, प्रकृति यानी कि मूल प्रकृति। समयोग का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से जुड़ना। सम मतलब अच्छे तरीके से, योग मतलब जुड़ना। समयोग यानी कि बहुत अच्छी तरीके से गहराई से जुड़ जाना। और वियोग होता है विशेष प्रकार से अलग हो जाना, बिल्कुल कोई कहीं कनेक्शन नहीं रहा, पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया, वियोग। और योग होता है संयोग और योग वियोग के पार की चीज, ना तो जुड़ना है और ना बिल्कुल टूटना है ना। बस समझ लेना है कि कहाँ से कहाँ बाधा थी, कहाँ समस्या थी, यही है योग। सांख्य दर्शन की परिभाषा समझ में आ गई सबको। पुरुष और प्रकृति का अलग अलग हो जाना, पुरुष और प्रकृति जब अलग अलग हो जाएंगे तो पुरुष अपने जैसा उसका नेचुरल स्वरूप था वैसे रूप में अवस्थित हो जाएगा, यानी कि उसमें वो चला जाएगा, और वो वाली स्थिति में विचार नहीं आते, योग सिद्ध हो गया, है ना। विचारों को रोकना था तो रुक गए विचार। तो ये सांख्य दर्शन के अनुसार इस तरीके से आप इसको समझो। फिर यही बात आ गई याज्ञवल्क्य स्मृति में बताई गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति, महर्षि याज्ञवल्क्य इसके रचयिता हैं। इन्होंने क्या बताया, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, है ना। आप सोच के देखो कि योग को इन्होंने क्या बोला है। भाई योग तो क्या है ना, जीवात्मा और परमात्मा जब मिल जाते हैं ना, उसी को योग बोलते हैं। आप सोच के देखो, जब जीवात्मा यानी कि मैं और परमात्मा यानी कि आप और परमात्मा जब मिल जाएंगे तो विचार आएंगे क्या? कहाँ से विचार आएंगे, किसके विचार आएंगे? अब परमात्मा मिलने के बाद क्या चीज रह गई जो आपको नहीं मिली है? सब कुछ तो मिल गया, जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर विचार किस लिए आएंगे? विचार तो तभी आते हैं ना जब कुछ नहीं मिलता है। संसार से संबंधित विचार आते हैं, जीवन से संबंधित विचार आते हैं, है ना। जब संसार का रचयिता आपके सामने है, पूरा संसार जिसमें समाया हुआ है उससे आप मिल गए, तो फिर विचार कहाँ से आएंगे? तो भी विचार नहीं आएंगे, तो फिर क्या कहलाएगा? ये योग हो गया, है ना। अब हुआ योग, अब कोई समस्या नहीं रही। समझ गए मेरी बात? विचार रुक गए ना परमात्मा और आत्मा का मिलन होने से, तो योग हाँ हो गया सिद्ध। जीवात्मा का मतलब होता है हम, हमारी जो शरीर है वो एक है बॉडी, एक तरीके से बॉडी बोल सकते हो आप उसको, बोल सकते हो आध्यात्मिक लैंग्वेज में, योग की भाषा में जीव हैं हम। और जिस जीव में आत्मा आ जाती है उसको बोलते हैं जीवात्मा। और ये सारी आत्माएं जहां से आती हैं, ओरिजिन जहां से है इन आत्माओं का, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो जब जीवात्मा यानी कि हम और परमात्मा जब आपस में मिल जाएंगे तो योग हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपकी अगली परिभाषा है कठोपनिषद। विचारों को पकड़ के रखना, सारी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। अल्टीमेटली गोल क्या है? विचारों को रोकना है। अब चाहे उसको तिरछे तरीके से समझो, सीधे तरीके से समझो, ऊपर से समझो, नीचे से समझो, काम एक ही हो रहा है अल्टीमेटली, विचार रोकने का प्रक्रिया। तो कठोपनिषद में परिभाषा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां, फाइव सेंसेस, आंख नाक कान जीभ त्वचा, मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियां जो आप इंफॉर्मेशन मन तक पहुंचाती हैं, है ना, 24 घंटे चुगली करती रहती हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन सारी कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन सारी बताती रहती है मन को। जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां चुपचाप बैठ गई, मन भी चुपचाप बैठ गया, है ना, बुद्धि ने भी अपना खुराफात करनी बंद कर दी, तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में विचार रुक गए, रुकेगी नहीं, कनेक्शन कट गया ना, चेन कट गई ना। जो मटेरियल सप्लाई करने वाली थी, विचारों का मटेरियल, ये इंद्रियां सप्लाई करती थी, ज्ञान इंद्रियां मन को। फिर मन बुद्धि को भी एक तरीके ट्रिगर करता था कि भाई तू भी कुछ कर ले, है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई तो छांट ले इसमें से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। तो बुद्धि भी काम पे लग जाती थी, है ना। और बुद्धि जब काम पे लगती थी फिर आदमी काम पे लग जाता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपने सप्लाई ही बंद कर दी, मेटेरियल ही बंद कर दिया सप्लाई, तो पांच ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई तो मन भी शांत हो गया। जब ज्ञानेंद्रिय और मन शांत हो गए, स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए, तो बुद्धि के पास भी कुछ काम बचा नहीं, तो निश्चल हो गई। अब करेगी क्या? उसने चलना बंद कर दिया, बुद्धि ने निश्चल यानी कि चलना बंद हो गया बुद्धि का, तो फिर योग हो गया, फिर भी योग सिद्ध हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया ना, कनेक्शन कट गया पूरा। फिर अगली एक और परिभाषा दी है, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है ना। चाहे ज्ञानेंद्रियां एक साथ, है ना, आप बोलते हैं, चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। कई बार आपने सुना होगा व्यक्ति अच्छा है, ये लड़का अच्छा है,
है ना। लेकिन ये संगत गलत में है। अगर इसकी संगत ठीक हो जाए ना तो ये लड़का तो ठिकाने हो जाएगा। जैसे अधिकतर तौर पे माताएं बोलती हैं, है ना, जैसे सासू माँ बोलती है, मेरा लड़का तो बड़ा ठीक है। ये जो घर में बहू आ गई ना, कान भरती रहती है, ये 10 दिन घर चली जाती है, ये सीधा पादरा हो जाता है, ठीक ठीक से बात करता है, ठीक से मेरे पास बैठता भी है। लेकिन ये जब बहू आ जाती है ना, ये कान भरती है इसके ना, तब ये टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो ये इंद्रियां ही तो कान भरती है मन के, है ना। जब आप ये बोल लो कि इंद्रियां भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया और बुद्धि भी निश्चल हो गई, तो भी योग हो गया। अगर केवल और केवल इंद्रियां ही स्टेबल हो जाएं, इंद्रियां ही रुक जाएं, ये मेटेरियल ही रुक जाए मन के पास जाने का, तो भी विचार शांत हो जाएंगे, है ना। तो बोलते हैं ना कि अपने आप ठीक हो जाएगा, 10 दिन की जो है घर चली जाए तो ये ठीक हो जाता है ना। फिर ये बारी मेरी सारी बात सुनता है, सारी बात समझता है। तो ऐसे ही ये केवल इंद्रियां भी अगर रुक जाएंगी तो भी जो है हमारा काम बन जाएगा। काम कौन सा? मन शांत हो जाएगा, ये काम हमारा तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रियों की स्थिर धारणा, ये क्या ले लिया भाई हमने, पतला से, हाँ। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं उसमें क्या होता है, शुभ संस्कार धीरे धीरे उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है, फिर योग सिद्ध होने लगता है, वही स्थिति योग कहलाती है। समझ गए सबको? आगे समझ में कठोपनिषद की परिभाषा। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं अब। हाँ, अब गीता, गीता के अनुसार इसको ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हर बार एग्जाम में आती हैं, हर बार आती हैं। योगस्तर कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ध्यान से समझिए मेरी बात को, बाद में लिखिए सब लोग। आप सोच के देखो, विचार, और एक और तरीका भी तो है विचारों को बंद करने का। कौन सा तरीका है? आप सोचो कि जो भी आप काम कर रहे हो, है ना, जो भी आप काम करते हो, खाना पीना उठना बैठना, किसी का लेना देना, कोई भी काम करते हो, अगर उसमें अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, ज्यादा खुरापात ना करो, है ना। आपने किसी को उधार दे दिया, पैसे दे दिए, दे दिया तो दे दिया, देते समय भी 10 तरह के विचार करते हैं, क्या पता है कब देगा, है ना, क्या पता दे भी ना दे, इसके पास तो इतना है ही नहीं। उससे रिलेटेड एक चीज आपने की थी, बस क्रिया एक्टिविटी तो एक ही करी कि उसको पैसे दिया, लेकिन हजार विचार सोच लिए, हजार विचार सोच लिए। इतना ना सोचते, है ना। और जब नहीं मिलेगा ना, फिर क्या बोलेंगे ना, अरे भाग्य में हो, भाग्य की खेल है सारा, है ना, भाग्य में ही नहीं था मिलना। अरे भाई पहले ही सोच लेता कि भाग्य में जो होगा देख लेंगे, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। हजार विचार देते समय तो हजार सोच लिए। अब जब 2 साल तक वापस रिटर्न नहीं आया ना, फिर भी तो संतोष करना पड़ा ना किसी कारण से, फिर भी तो मन को समझा लिया कि चलो भाग्य में यही था, है ना, भाग्य में यही था, फिर भी तो समझा लिया अपने आप को। 2 साल तक खुरापात चलती रही दिमाग में, विचार हजारों विचार आ गए, ब्रेन की एनर्जी, माइंड की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी सारी वेस्ट कर दी, सोच सोच के एक ही चीज के बारे में। तो वही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग से ही जब आप एक्टिविटी कोई करने वाले हो, उसी समय बैलेंस होकर के करो, है ना। जो चीज आप लास्ट में सोचते हो वो पहले क्यों नहीं सोच लेते हो? योगस्तर कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि सम भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे महामनुष्यों, महापुरुषों, कि जो भी एक्टिविटी तुम करते हो ना, योग में स्थित होकर करो। योग में स्थित होकर कैसे करो? बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस, है ना। कोई अटैचमेंट मत रखो, संगम त्यक्तवा, बिल्कुल डी अटैचमेंट होकर के, है ना, बिल्कुल डी अटैच होकर के चीजों से। जुड़ो मत पैसे से, पैसा दे दिया तो उसे जुड़ाव बना ही रहा, अबे दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, है ना। भाग्य में था उसके लेना तो उसने हमने दे दिया, हमारे जरिए ही दिया जाना था तो हमने दे दिया उसको। सिद्धे शुद्ध समभूतवा, अब चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, समभूतवा बिल्कुल बैलेंस रहो, है ना, वही कहलाता है योग। पहले तो क्या बताया, सारे कर्म जो करोगे योग में स्थित होकर के, अपनी माइंड में, अपनी बुद्धि में योग का विचार करके रखो, बस योग, है ना, जुड़ के रहना परमात्मा से। अब हम हमारे जरिए जो भी हो रहा है वो एक हम तक माध्यम है, योग में जुड़ करके रखो, फिर चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं है, विचलित नहीं होना है। जो वैसी स्थिति बन जाएगी तब कहलाएंगे समत्वम योग उच्यते। वो बैलेंस वाली स्थिति, वो उसको बोलते हैं समता। बैलेंस को क्या बोलते हैं? समता। और वही कहलाता है योग, ठीक है, वही कहलाता है योग।
ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अटैचमेंट नहीं करना है, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में सम रहना है, यानी कि बैलेंस रहना है, अपने काम करते जाना है, क्योंकि यही बैलेंस है जिसको योग बोला जाता है। ठीक है, ये बैलेंस है। फिर आगे आती है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझना है तो क्या करेंगे कि आपको कोई भी चीज चुननी नहीं है ना। ना तो आपको किसी से राग करना है, ना किसी से द्वेष करना है। यानी कि जब पैसा दे रहे हो आप किसी को, ना तो ये सोचो कि मिलेगा, ये डबल करके देगा, और ना ये सोचो कि जितना दिया है उतना भी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं सोचना कि ब्याज भी मिलेगा, फिर बोलते कि अरे ब्याज छोड़ो, कहीं जो मूलधन है वही ना मिले। ना राग करना है ना द्वेष करना है ना, बिल्कुल बैलेंस रहना है। ना तो आप किसी पे भी अति नहीं करनी है कि भाई एक अति हमें पैसा मिलेगा डबल मिलेगा, और एक बोलो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये दोनों अतियां हैं। बैलेंस में रहो, ये समझो कि हमारा कर्म था देना, हमारे भाग्य उसके भाग्य में था हमारे से लेना, है ना। हमारा काम खत्म, अब उसका भाग्य जाने हमारा भाग्य जाने। वो हमारे भाग्य में होगा कि ये वापस आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बैलेंस रह करके चलना है, वो गीता हमें सिखाती है। योग का यही परिभाषा इन्होंने बताई है। फिर एक और परिभाषा है गीता में, तीन परिभाषाएं दी गई हैं। बुद्धि युक्त जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, है ना। क्या बताया है कि बुद्धि युक्त जहाती, कि बुद्धि से युक्त होकर के उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, कि हे अर्जुन, अर्जुन आप सभी अर्जुन हो, हम सब अर्जुन हैं। हे अर्जुन, अपने अपने को बोलिए, जो भी हैं, हे स्वीटी, हे नेहा, हे संजय, हे कुणाल, जो भी हैं, बुद्धि लगा करके, इतनी टेक्निकल बुद्धि लगाओ। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उनसे, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, आप बोल रहे हो कि बैलेंस होकर कर्म करो, समता ही योग है, ऐसा संभव कैसे है। अटैचमेंट तो आएगा ही ना। मैंने किसी को कोई चीज दिया, मैंने किसी का हेल्प किया, और उसने मुझे गाली दिया रिटर्न में। अब कैसे मैं बोलूं कि पॉसिबल है कि मेरे को बुरा ना लगे, है ना। और बुरा लगते ही फिर वो विचार की प्रक्रिया, फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है, बुरा लगने वाला साइकिल। आप 2 घंटे तक वही सोचते रहते हो, फिर चेन बन जाती है, और जैसे चेन बनती है आप योग से हट जाते हो। वो चेन ही को नहीं बनने देना है, विचारों के चयन को ही नहीं बनने देना है। यही तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। फिर अर्जुन पूछ रहा है उससे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो भगवान श्री कृष्ण उसको उत्तर देते हैं अर्जुन को कि पॉसिबल कैसे है। बुद्धि युक्त तो जहाती है उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजुस्व योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, इतनी बुद्धि से, युक्ति से, ऐसी युक्ति लगाओ, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं तो भगवान, अगर ये विचारों के सर्कल से, चेन से छूटना है ना, मैं तो यही करता हूँ, मैं तो कर्म ही नहीं करता हूँ, है ना। भगवान कृष्ण बोले कि ऐसा तो संभव नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। बोला कर्म करूंगा तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव भी होऊंगा मैं, है ना। बिना पॉजिटिव बिना नेगेटिव हुए तो कर्म ही नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं नहीं, एक टेक्निक है ना। तू कर्म भी करेगा और तुझे उसका फल भी नहीं मिलेगा। मेरी तरह कर्म कर, है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे को क्या किसी का, मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है इन पांडवों को मार के, कौरवों को मार के ना। और तेरे को राज्य मिल जाएगा सारा, तो मुझे कौन सा इसमें मेरे नाम प्लॉट लिखवाने वाले हो तुम, मेरे मेरे हिस्से को एक राज्य देने वाले हो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है इससे, है ना। मैं ना तो किसी को मार के खुश हूं, ना किसी के हाथ में राज्य सौंप करके खुश हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना एक्टिव होकर कर्म कर रहा हूँ, है ना। भगवान श्री कृष्ण कितना मेहनत करते हैं, फिर भी वो बोलने की कोई मेरे को करने योग्य कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे करना चाहिए। मुझे कुछ कर चुका हूं मैं, जो कुछ प्राप्त करना था जीवन में सब कुछ प्राप्त हो चुका है, लेकिन मुझे फिर भी कर्म करना है ना। बोले ये ऐसा कौन सा कर्म है कि भाई मैं करूं भी और मुझे उसका फल ना मिले। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि एक टेक्निक है, एक युक्ति है, कि कर्म करोगे फल फिर भी नहीं मिलेगा, और जब फल नहीं मिलेगा तो ना पाप होगा ना पुण्य होगा, है ना। न जब ना पाप है ना पुण्य है, तो फिर संसार में आने का भी मौका आपको, संसार में आने की भी आपको जरूरत नहीं है। संसार में क्यों आते हो, अपना पाप हो चाहे पुण्य हो उसको भोगने के लिए ही तो आते हो। और जब तुमने कर्माशय बना ही नहीं, तुम्हारा, है ना, अकाउंट ही नहीं है खुला, ना पाप ना पुण्य, तो जन्म लेना भी तुम्हें नहीं पड़ेगा और मोक्ष हो जाएगा। तो कैसे बताया कि बुद्धि लगाकर कर्म करो, बुद्धि लगा करके। कौन सी बुद्धि,
ये मान करके चलो कि ये करना ही था, ये मेरे हाथों से होना था। अपने आप को बीच में से हटा दो, अपने आप को बीच से हटा दो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब मैं बोल कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सोचने लग जाओ, एक माइंड सेट की बात है ये, है ना, अपना मेंटेलिटी की बात है। कोई बोलेगा कि अरे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, देखो नहीं नहीं, मेरे से आप लोग पढ़ाए जाने थे, ऐसा भाग्य में था, ऐसा कभी आप लोगों ने मुझे पढ़ाया होगा किसी जन्म में, आप मेरे टीचर रहे होंगे, अब मुझे रिटर्न करना है, बात खत्म, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस रिटर्न, ये सब चल रहा है, सबका अकाउंट चल रहा है, सब क्लियर होते चल रहा है ना। कोई आगे है कोई पीछे है, सबका हिसाब किताब बराबर होते चल रहा है। जब ये बुद्धि लगाओगे, इस बुद्धि से युक्त जब हो जाओगे, तो सुकृत दुष्कृत, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव से भी छूट जाओगे, और वो कर्म कहलाएगा कर्म सुकुशलम, वो कहलाएगी कर्म की कुशलता, है ना। ऐसा कुशल कर्म, ऐसा बढ़िया कर्म जिससे तुम्हें फल ना मिले, वो है कर्म की कुशलता। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान सॉरी गीता के अनुसार वो कौन से कर्म हैं, है ना, जिनसे कर्माशय नहीं मिलता। भगवान ने कैसे बताया है कि इस तरह से कर्म करो, कर्माशय नहीं बनेगा। वो कर्म है युक्ति पूर्वक कर्म, युक्ति पूर्वक टेक्निकल, बिल्कुल अच्छा दिमाग लगा के जो कर्म करेगा। कैसा दिमाग लगाना है? अटैचमेंट को छोड़ देना है, ये लगाना है दिमाग, है ना। अटैचमेंट छोड़ देनी है, ऐसा दिमाग लगा करके जो कर्म करेगा, उसको बोलते हैं युक्ति पूर्वक कर्म। और उन कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, है ना। तो ये हो गई, फिर योग हो जाएगा, है ना। उन कर्मों को बोलते हैं कर्म योग। वो जो कुशलता से जो कर्म करोगे ना तुम, है ना, ऐसी कुशलता कि तुम्हें कर्माशय ना भोगना पड़े, कितनी बढ़िया बात है, इतना कुशल है तुम कर्म करने में, है ना। जैसे तुम कोयले की खान में गए, और इतनी बढ़िया से तुम उसमें से निकल के आ गए कि तुम्हें जो है कोयले का थोड़ा सा भी काला धब्बा नहीं लगा, काला दाग नहीं लगा, इतनी कुशलता से तुम उसमें से गए और वापस आ गए। तो ये होता है कर्म की कुशलता गीता के अनुसार। एक और है परिभाषा, लास्ट डेफिनेशन है गीता के अनुसार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि मैं बस दिखाई देता हूं आपको कि आपको क्या करना है, कि हे अर्जुन, योग तो उसको सिद्ध होता है, किसको भगवान, कि देखो, जो ना तो ज्यादा खाता है ना कम खाता है, ना तो ज्यादा सोता है ना कम सोता है, जो ना तो ज्यादा इच्छाएं करता है ना कम इच्छाएं करता है, बिल्कुल बैलेंस जो रहता है ना, उसी को ये योग सिद्ध होता है ना। बाकी किसी को नहीं होता। मैंने बताया ना, अति पे नहीं जाना है, अति सर्वत्र वर्जयेत। ना तो बिल्कुल नहीं, कोई तो बिल्कुल भूखा मर रहा है, और कोई बिल्कुल पेट फुलाए पड़ा है ना, खाए पे खाए जा रहा है, सब कुछ आने दो आने दो। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। न कम खाने वाले को सिद्ध होगा योग, ना ज्यादा खाने वाले को, ना ज्यादा सोने वाले को, ना कम सोने वाले को। जो ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कोई तो सारे काम करना चाहता है, उसको भी योग सिद्ध नहीं होगा, है ना। जो बैलेंस रहेगा, जितना जरूरी है उतना खाओ, जितना जरूरी है उतना सो, है ना, उसको ये योग सिद्ध हो जाएगा। ये एक योग की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। और क्या बताया है? चौथी डेफिनेशन छठे अध्याय में ये पूछा गया था, है ना। छठे अध्याय में ये डेफिनेशन है योग की। ये डेफिनेशन क्या कहती है? तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संजितम स निश्चयन योगतव्यो योगो निर्वण चेतसा। तो गीता के अनुसार अंतिम परिभाषा क्या है? छठे अध्याय का 23वां पूछा गया था ये, है ना। आपको क्या दे देगा? श्लोक दे देता है, ये श्लोक दे देगा और पूछ लेगा ये श्लोक का संबंध किन कौन से अध्याय से है। 6:23, 2:50, 2:52, 2:48 ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये वाली डेफिनेशन छठवें अध्याय का 23वां श्लोक है ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संजितम, कि हे अर्जुन, वो विद्या है योग जिससे तुम्हारा दुखों के साथ जो संयोग हो रखा है ना, उनसे तुम्हारा ब्रेकअप करवा देगी। दुख से क्या हो रखा है हमारा? सुख से संयोग नहीं है हमारा, संसारिक मनुष्यों का। हमारा संयोग किससे हो रखा है? दुखों से संयोग है हमारा, दुखों से भरे पड़े हैं। कुछ भी चीज ले लो,
अच्छा काम भी करते हैं तो 1 साल के बाद, 6 महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो भी दुख देने लगता है ना। किसी अच्छे इंसान से थोड़ा दोस्ती बना लो, वो भी दुख देने लगता है ना। अपने बच्चे बच्चियां, बेटा बेटी भी दुख देने लगते हैं, है ना। बचपन में कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन जवानी में फिर दुख देने लगते हैं। वही होता है ना, एक सुख दिखाई देता है लेकिन कुछ समय बाद वो दुख बन जाता है। एक सिक्का पलट जाता है तुरंत, समय लगता ही नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारा दुखों के साथ संयोग हो रखा है और उसका वियोग करना है। जब दुखों के संयोग का वियोग कर दोगे तो वो योग हो जाएगा, है ना। ये योग विद्या ऐसी है जो तुम्हारे दुखों के संयोग से तुम्हारा वियोग करवा देगी। दुख संयोग है तुम्हारा, उसको करा देगी वियोग। कौन कराएगा वियोग? ये योग कराएगा, ठीक है। तो इस योग को करने के लिए उतावले रहो, बिना उकताए बोरिंग बोर मत हो। इसको करने के लिए, इसको सुनने के लिए बोर मत हो, इसको निश्चय पूर्वक करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है। तो ये गीता के अनुसार ये परिभाषा इसमें थी। अब और बाकी सारे डेफिनेशन तो आप समझ जाओगे, है ना? जैसे हठ प्रदीपिका में बोला गया है, सलिले सेंधुम यद्वत साम्यम भजति योगतः तया मनसो रह के हम समाधि विधीयते। जिस प्रकार नमक जल में मिल करके जल जैसा हो जाता है, वैसे ही मन, जब नमक को जल में मिला देते हैं तो कैसा हो जाता है? दिखता ही नहीं, कहाँ गायब हो गया। तो ऐसे ही जब हमारी मन, है ना, वृत्तियों से शून्य हो जाएगा, यानी कि उसके भीतर कोई थॉट्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जीरो। तो कैसा हो जाएगा वो? विचारों के बिना मन, पता है कैसा होता है? बिल्कुल भगवान के जैसा हो जाता है, आत्मा के साथ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये तो बिल्कुल परमात्मा उतर गया उसमें, है ना। ऐसा लगता है बिल्कुल आत्मा ही तो है ये। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बच्चे को जन्म दिया, प्रद्युम्न कहलाया। वो बच्चा कैसा था? है ना, बिल्कुल वैसा ही था जैसे भगवान श्री कृष्ण है। कुछ भी अंतर नहीं था। बहुत जगह लोग चकमा खा जाते थे कि भगवान श्री कृष्ण आ गए, वो बोलता था नहीं, मम प्रद्युमन अस्मि, मैं तो प्रद्युमन हूँ। बोले कि नहीं, संभव नहीं है, तुम तो भगवान श्री कृष्ण हो। इतना समानता थी उन दोनों में, उनका तेज, उनकी वाणी, उनका चाल चलन, हाव भाव, स्वभाव, है ना, सब कुछ सेम था। तो ऐसे ही जिस दिन मन के भीतर से, है ना, मन के भीतर से विचार शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल मन भी आत्मा के जैसा हो जाएगा, है ना। क्यों? मन तो दर्पण है। जिस दिन तुम्हारा दर्पण, वॉशरूम में जो दर्पण लगा होगा तुम्हारा, जिस दिन वो साफ हो जाएगा तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? जैसे तुम हो वैसे ही दिखाई दोगे, है ना। तो ऐसे ही जिस दिन मन साफ हो जाएगा, क्या दिखाई देगा? आत्मा दिखाई देगी, बिल्कुल शुद्ध आत्मा दिखाई देगी। तो जैसे जल में नमक मिला दिया और नमक खत्म हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही जिस दिन मन शांत हो जाएगा, विचारों से शून्य हो जाएगा, उस दिन आत्मा जैसा हो जाएगा। और उसी को बोलते हैं समाधि, ठीक है। आत्मा और मन एक हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं समाधि। अब है ये 2-3 डेफिनेशन और है लास्ट। श्री अरविंद ने क्या बोला है? संपूर्ण जीवन ही योग है। संपूर्ण जीवन ही योग है। इन्होंने बताया कि एक भी तो जीवन में ऐसा पहलू नहीं है, एक भी तो ऐसी चीज नहीं है जिसको हम बोलें कि ये योग नहीं है। हर चीज में तो योग समाया हुआ है, हर चीज में। हर चीज में जुड़ना है हमें, हर चीज से अलग होना है। कोई ऐसा जीवन का ऐसा घटना है जिससे आप जुड़ करके अलग नहीं हो सकते? होना ही पड़ेगा। बोलता मिलना भी जरूरी है, बिछुड़ना भी जरूरी है। तो इसलिए क्या हो गया? पूरा जीवन ही योग बन गया। आप आज मीठा खाया है, एक टाइम पे आपका मीठा बंद हो जाएगा। आज आप किसी के माता पिता हैं, कल नहीं रहेंगे। आज आपकी कोई पत्नी है, अगले जन्म में नहीं रहेगी, है ना। ये वियोग, योग संयोग वियोग चलता रहेगा जीवन भर, इसलिए पूरा जीवन ही योग है, ठीक है। आज आपके मन में कोई विचार आया है, कल नहीं रहेगा। आज आपने बढ़िया नौकरी पा ली है, कल वो नौकरी नहीं रहेगी। आज आपको पद मिल गया, कल नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो पूरा जीवन में ही योग समाया हुआ है। फिर श्रीराम शर्माचार्य जी क्या कहते हैं? जीवन जीने की कला ही योग है। कि भाई आप इस तरीके से जीवन जियो, आए, बस। ये भी बोला जा सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन जीने की कला ही योग है। विचारों को रोकना था तो आप ऐसे बोल के योग को डिफाइन कर दो कि इस तरीके से जीवन जियो कि विचार तुम्हारे तुम्हारे कंट्रोल में रहे, या तो खत्म हो जाए या तुम्हारा उनके ऊपर नियंत्रण रहे। तो इस तरीके से जीवन जियो, इसी को योग बोलते हैं। और यही योग शिखोपनिषद भी बोलता है कि अपान और प्राण की एकता कर लेना, ठीक है। अपान और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने जैसे एक तरीके से फिजिकली डिफाइन कर दिया योग को, फिजिकल लेवल पे जाकर के। दो ही प्राण है मुख्य रूप से, है ना, प्राण और अपान। वैसे तो प्राण हमारे 10 होते हैं, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण।
लेकिन उन 10 में से 2 इंपॉर्टेंट है ना। एक है ये प्राण और एक है ये अपान। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, प्राण और अपान जब मिल जाते हैं तो विचार शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हठ योगी इसी की साधना करते हैं। हठ योगी ध्यान लगाने की साधना नहीं करते, है ना, कि ध्यान के जरिए मन को शांत करते हैं। वो ध्यान वाली टेक्निक नहीं अपनाते। वो तो ये टेक्निक अपनाते हैं कि अपान और प्राण दोनों को मिला दो। नीचे से लंबा श्वास खींचेंगे, कि नीचे होता है अपान, ऊपर होता है प्राण, नीचे वाले को ऊपर ला देंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर होता है प्राण का स्थान, मान लो नहीं ऐसा ही होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है प्राण और नाभि के पास होता है अपान। तो हठ योगी किस तरह की साधना करते हैं कि इसको, प्राण को थोड़ा नीचे ले आएंगे डायफ्राम तक, और अपान को थोड़ा ऊपर ले आएंगे डायफ्राम तक। इन दोनों को यहाँ ला करके मिला देंगे वो डायफ्राम में, है ना। यहाँ चक्कर होता है, यहाँ पर ला करके मिला देंगे। तो जब ये प्राण थोड़ा नीचे चला जाए, अपान थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो जिस दिन दोनों मिल जाएंगे उस दिन क्या हो जाएगा, आपके दोनों स्वर शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, ईडा और पिंगला दोनों शांत हो जाएंगे। और जिस दिन दोनों स्वर बराबर हो गए उस दिन विचार नहीं आते, है ना। विचार कब तक आएंगे आपके, जब तक आप श्वास ले रहे हो दाहिनी नासिका से बाईं नासिका से, है ना। एक बार दाहिनी नासिका से श्वास जाता है, फिर बाईं नासिका से जाता है ना। तो अगर दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास बाहर आए और एक साथ भीतर जाए, उस स्थिति में विचार नहीं आते। और वो स्थिति कब आती है, जब प्राण और अपान मिल जाते हैं तो आपके विचार खत्म हो जाते हैं। क्लियर है ना। उन्होंने अलग तरीके से रास्ता ढूंढ लिया विचारों को रोकने का, प्राणापान के जरिए। बात सही है। तो योग शिखोपनिषद के अनुसार अपान प्राण की एकता कर लेना, है ना, यानी ईड़ा और पिंगला को मिला देना और परमात्मा और जीवात्मा को मिला देना, यही योग है। फिर महोपनिषद ने क्या बोला है, मन के प्रशमन का उपाय ही योग है। इतनी देर से हम यही तो बता रहे थे कि मन को मारना ही योग है ना। मन का प्रशमन, समन होता है नाश कर देना, बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देना। समन बिल्कुल नष्ट कर दिया किसी चीज को, यही तो मयोपनिषद बोल रहा है। मन प्रशमनयो पायो योग विधीयते। मन के प्रशमन करने का उपाय ही योग है। चाहे कोई भी योग हो, वो मन को नाश करने के लिए ही बना है। योग वासिष्ठ भी तो यही बोल रहा है। मन यानी कि संसार, इस संसार सागर से पार होने की युक्ति योग है। समझ गए ना डेफिनेशन, कोई अंतर इसमें, कोई ज्यादा टेक्निकल चीज तो है नहीं। अब इन्होंने मन को मारने वाला योग बता दिया, इन्होंने बोल दिया कि संसार से तारने वाला योग है। एक ही बात है, मन को मारोगे तो संसार से ही तरोगे। इन्होंने दूसरी वाली बात बोल दी। अब अग्नि पुराण ने क्या बोला है, वही बात बोली है जो भी मैं आपको बता रहा था, कि जब मन साफ हो जाएगा ना, वो आत्मा के साथ बिल्कुल एकजुट हो जाएगा। आत्मा और मन एक जैसे लगेंगे, फिर अलग अलग नहीं लगेंगे, है ना। वही स्थिति जब होगी ना, आत्मा और मन जब एक तरह से जुड़ जाएंगे, है ना, तो वो योग की स्थिति कहलाती है। यही योग की स्थिति है। यही मैंने आपको बताया था। लिंग पुराण क्या कहता है कि विचार 2 तरीके से रुक सकते हैं भाई। आप सोच के देखो, अभी तक मैंने बताया था विचार, कभी किसी के विचार आएंगे, कभी किसी चीज से संबंधित विचार आएंगे। अब मुझे ये पाना है, अब मुझे ये पाना है, सारी चीजें मिलेंगी तो नहीं। सारी चीजें तो मिलेंगी क्या जीवन में, नहीं मिलेंगी। इसका मतलब अगर सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो विचार तो रुकेंगे ही नहीं फिर ना। अगर सारी चीजें मिल जाएं, जो जो आप पाना चाह रहे थे, A to Z, जितने आपके भीतर विचार आते जाएं, जितनी इच्छाएं आती जाएं, सब आपको मिलता जाए, सब कुछ A to Z सब पूरा हो जाए, विचार रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव कम है ना। लेकिन अगर इसको संभव बना दिया जाए कि सब कुछ आपको मिल जाए, सब कुछ अचीव हो जाए, प्राप्त से प्राप्तव्यम, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे संसार से पाना है, मेरे को सब मिला हुआ है। अगर किसी दिन आप ऐसी कंडीशन ना जाए तो भी तो विचार रुक जाएंगे ना। लिंग पुराण यही बोल रहा है। सर्वार्थ विषय प्राप्ति आत्मनो योग उच्यते। जिस दिन आत्मा को सारे विषयों की प्राप्ति हो गई, उस दिन योग हो जाएगा, है ना। उस दिन योग हो जाएगा, जिस दिन आपको सब कुछ मिल गया उस दिन योग हो जाएगा, है ना। और सब कुछ कब मिलता है, जब सब कुछ पाने की इच्छा नष्ट हो जाती है ना। पाने के 2 तरीके हैं ना, आप देखो, पाने के 2 तरीके हैं। किसी ने बोला गुरुजी 2 काम करो, मेरे को है ना भगवान को पाना है, मेरे को सॉरी मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। मेरा कुछ समाधान करो। मेरे को ये विचार बड़ा परेशान कर रहा है। मेरे को ये विचार बड़ा परेशान कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, ये सब चीजें चाहिए, मुझे ये विचार बड़ा परेशान कर रहा है। तो इस विचार को नष्ट करना 2 तरीके हैं। या तो उसको गाड़ी बंगला दे दो तो इसके विचार शांत हो जाएंगे। पॉसिबल है कि नहीं है।
गाड़ी और बंगले से संबंधित विचार उसके परेशान कर रहे हैं उसको, या तो उसको गाड़ी दे दो या बंगला दे दो, दोनों चीज दे दो उसको, विचार खत्म हो जाना चाहिए, फिर खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, उसको समझा बुझा करके गाड़ी और बंगले के नुकसान बता दो। गाड़ी और बंगले के नुकसान अगर बता देंगे कि भाई इससे भी तुझे तेरा कुछ नहीं होने वाला है, उसको थोड़ा दिमाग उसका खोल दो कि इससे भी कुछ नहीं होगा, फिर भी तू और कुछ चीज पाना चाहेगा, तो फिर वो क्या बोलेगा कि ठीक है समझ गया, है ना, मेरे को मिल गया। फिर बोलेंगे कि भाई गाड़ी बंगला मिल गया, बोला हाँ सब कुछ मिल गया। वो उस स्थिति में भी वही बात कहेगा वो, जब उसको समझ में आ जाएगी कोई चीज कि मिलने से भी नहीं मिलता और नहीं मिलने से भी मिल जाता है, यही तो योग है। मिला हुआ भी नहीं मिले हुए के बराबर होता है, ये संसार है, और नहीं मिलने पर भी मिल जाता है सब कुछ, वही योग है। इसलिए लिंग पुराण ने क्या कहा, जब आपको सारे विषयों की प्राप्ति हो जाए, सारे आपके टॉपिक सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो वो योग का ही लक्षण है ना, योग का ही एक लक्षण है, ऐसा मान के चलो। इसके बाद है आगे स्कंद पुराण का लास्ट है। स्कंद पुराण भी यही बात बोल रहा है जो याजुल की स्मृति और अग्नि पुराण ने बोली थी, कि जीवात्मा परमात्मा मिल जाए आपस में तो समाधि कहलाएगी, है ना, और परमात्मा और आत्मा में कोई भेद ना रहे, इसी को परम योग बोला है। एक बात को दो तरीके से कह दिया इन्होंने, कि जीवात्मा परमात्मा मिल जाए आपस में, समता हो जाए तो समाधि कही जाएगी, और यही परमात्मा और आत्मा बिल्कुल अलग अलग ना दिखे, बिल्कुल एक जैसे हो जाए, तो उसको बोला जाएगा परम योग की अवस्था, है ना, परम योग की अवस्था। और उस अवस्था में क्या होता है, नष्ट सर्व संकल्प, जितने भी संकल्प हैं आपकी, जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी, सब कुछ नष्ट हो जाता है जिस दिन आत्मा परमात्मा का आपस में मिलन हो जाएगा। जिस दिन आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं है, तब तक सारे विचार हैं, जिस दिन ये हो गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी कि सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये वाली स्थिति आ जाएगी। यही है योग की परिभाषा, अलग अलग ऋषियों ने समझी है, बताई है अपने अपने अनुभव से। अब आप अपने अनुभव बता सकते हैं, अपनी शंकाएं क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? माइक अनम्यूट करिए, मैसेज करिए, मुझे पता लगना चाहिए, 2 दिन से हम पढ़ा रहे यस हैं सर, आपको। आ गया समझ। जी समझ यस में आ सर। गया प्रियांश जी? कोई डाउट किसी का? नो सर। पक्का समझ में आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं झूठ यहाँ भर रहे हो? सर समझ आ रहा है। सर समझ में अच्छे से। ठीक है जी, कोई डाउट किसी का नहीं है? सोनिका जी, नरेंद्र जी, राजपूत जी, अच्छा ठीक है, तो कल सर हम मेरा एक आपसे डाउट है। क्वेश्चन पूछेंगे। जी बताइए कुणाल जी। सर आपने बताया था सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति, पुरुष हमारी आत्मा होती है, और सब हम्म, प्रकृति क्या होता है फिर? प्रकृति होती मूल प्रकृति, जहां से ये सारा संसार बना है, सारा संसार बना है, एक तरीके से आप बोल सकते हो मेटेरियल है प्रकृति। अब हमारा शरीर है, इसमें हेलो से ये सर, एम ऑडिबल? प्रकृति मान के चलो, ये आवाज आ रही है? जी सर। जैसे मान के चलो ये हमारा शरीर है, ये जो दिख रहा है, इसमें मरने के बाद कोई चीज तो है ना निकल जाती है जो, ये तो हाँ फिर जी भी वहीं सर। पड़ा हुआ है, इसमें से क्या निकल गया, इसमें से पुरुष निकल गया, आत्मा। प्रकृति तो यहीं पड़ी रह गई, अच्छा सर, प्रकृति मोक्ष हमारी निकल बॉडी गए। हुई और पुरुष हमारी आत्मा। हाँ, तो बंधन और ओके सर, मुक्त थैंक यू। मुक्त मोक्ष किसका होता है? बंधन और मोक्ष होता है आत्मा का। शरीर तो फिर भी यहीं पड़ा रह गया, जल गया, मिट्टी की मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया, दोबारा से फिर वो आत्मा जन्म लेके आएगी, तो यहीं से फिर मिट्टी मिट्टी पानी से लेकर के फिर शरीर धारण कर लेगा, फिर वो शरीर को यहीं छोड़ के चले जाएगी, फिर आत्मा आएगी, फिर शरीर धारण करेगी, ऐसे चलता रहेगा। जी सर। सर। ओके सर। जी सर। सर हाँ जी आपने कहा बताइए। कि आत्मा का आत्मा का बंधन और आत्मा की मुक्ति, यहाँ पर हम्म आत्मा होगा या मन की मुक्ति या मन का बंधन होगा? क्योंकि आत्मा तो आ, मतलब पुरुष कहा आपने, तो पुरुष तो बंध ही नहीं सकता। बन तो नहीं सकता, बन तो आप और हम भी नहीं सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका, इस क्वेश्चन का समाधान डिटेल से तो वहां पर होगा,
योग सूत्र में। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इतना बता देता हूँ आपको, हम बंधन में आ सकते हैं क्या? हम तो सच्चिदानंद आत्मा है, हम क्यों बंधन में है फिर? हम ये भी जान रहे हैं कि हम बंधन में है, फिर भी बंधन में है। ये तो पता है ना कि बंधन में है हम लोग, फिर भी तो बंधन में हो ना, जानने के बावजूद भी तो हो। आप ये भी पता है कि हर दिन मर अ, रहे हैं, है ना, फिर भी तो लेकिन जिंदा सर, है। जी सर, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना, ये तो हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, ये तो हम सीख रहे हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है शायद, इसलिए ऐसा है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी भी सब कुछ हमें जानकारी है ना, कि हम बंधन में हैं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन आत्मा का बंधन और आत्मा का ही मोक्ष क्यों बोला गया है? क्योंकि आत्मा का बंधन और मोक्ष रियल में नहीं होता, है ना। लेकिन अब मैं जी। बोल रहा हूँ ये इंसान बिगड़ गया है ना, ये एक इंसान ये बिगड़ गया है, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये बिगड़ा नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से तो बड़ा प्यारा इंसान है। अब इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ये अपने आप को ऐसा समझ रहा है ना। जी। ऐसा ही आत्मा जो होती है अपने आप को वैसा समझ लेती है, क्योंकि मन उसको जो निर्देश देता है वो अपने आप को वैसा मान के बैठ जाती है कि मैं वैसे ही हूँ। असल में वो कभी बंधन में आती नहीं, उसको पता ही नहीं, है ना। जैसे एक एग्जांपल जी और सर। देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल और बताता हूँ सबकी जानकारी के लिए। आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, नहीं तो मैं कल आपको दिखाऊंगा। वो क्या होता है, घोड़ा है एक, है ना। घोड़े को हम डेली उसके गले में पट्टा डालते हैं और उसको बांध देते हैं, डेली पट्टा डालते हैं, डेली बांध देते हैं। तो एक लड़की ने पता है क्या किया? क्योंकि अल्टीमेटली वो पट्टा उसके गले में नहीं है अब, उस दिन उसने पट्टा नहीं डाला, बस उसने वैसे ही उसके गले में हाथ कर दिया और उसको लेकर के वहां खड़ा कर दिया। उस घोड़ा वो सरका नहीं, वहां से हिला भी नहीं, क्योंकि वो पट्टा अब जो है ना उसके गले में नहीं है, उसके माइंड में चला गया है वो, है ना। बस ऐसे जी हाथ सर। का इशारा करने से उसको पता लग गया कि हाँ, मैं बंध गया हूँ। तो ऐसे ही सेम हो जाता है आत्मा के साथ, वो वैसा ही समझने लगता है कि मैं बंधन में हूँ, जबकि वो है नहीं। बिल्कुल वैसे और जैसे कोई एक क्वेश्चन किसी का? शब्द था, जाना में धर्म है नाच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्म से नाच में निवृत्ति, उसकी तरह ही। जी। थैंक यू सर। ओके जी, और कोई किसी का डाउट? थैंक यू सर। वेलकम प्रियांशु जी। ठीक है, तो सबके क्वेश्चन हो गए। तो आप लोगों से मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करके आइए। पहले मैं पूछूंगा जितना मैंने पढ़ाया है ना, डेफिनेशन सारी पूछूंगा, और उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, मेहनत करिए पूरा अच्छे से। अभी 9 बज गया है, तो खाना पीना जो भी खा लिया होगा सबने, 10 बजे सोने से पहले ये दोबारा से आप सारे नोट्स पढ़ के फिर सोना है। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।